मृत्यु एक अटल सत्य है, परंतु क्या इसके भी प्रकार होते हैं? रहस्य प्रतीत होता है। हम तो मात्र एक ही मृत्यु को जानते हैं, परंतु हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि अपने शास्त्रों में 14 प्रकार की मृत्यु का वर्णन कर गए, जो न कि केवल हमारे कर्म परंतु प्रत्येक निर्णय से संबंधित है। इसे जानकर हम अपने जीवन को और उन्नत बना सकते हैं। आइए जानते हैं 14 प्रकार की मृत्यु के बारे में। धर्म प्रेमी सज्जनों, मरना अनेक प्रकार का होता है। रोजाना व्यक्ति मरता है और वो मरने में कितने प्रकार हो सकते हैं। एक तो शरीर से मरना है, शरीर से भी रोजाना मरते हैं हम। जो शरीर कल था वो शरीर आज नहीं है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। जो स्थिति शरीर की, जो कोशिकाओं की स्थिति थी, वो आज वर्तमान में नहीं है, बदलता रहता है। तो शरीर से मरना छोटा मरना है, लेकिन बड़ा मरना भी है। शरीर से तो एक बार मरते हैं, लेकिन छोटे छोटे मरने जीवन में बहुत बार होते हैं। रावण जब युद्ध लड़ रहा था, युद्ध में बीच में अंगद आ गए और अंगद को रावण ने ललकार दिया। जब अंगद ने रावण की आवाज सुनी, अंगद पास में आया, युद्ध करने ही वाला था कि अंगद ने एक बात कह दी रावण को कि मैं मरे हुओं को नहीं मारा करता। रावण तू तो मरा हुआ है, तेरे साथ क्या युद्ध करना है? रावण ने कहा कि भाई मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं जीवित हूं, मेरे से युद्ध कर। और उस समय अंगद ने रावण को बताया कि कौन कौन मरने वाले होते हैं। 14 व्यक्ति मरे हुए अंगद ने युद्ध भूमि में बताए रावण को कि रावण तू बोलता है कि मैं जीवित हूं, तू जीवित नहीं है, तू तो मरा हुआ है। और मरा हुआ 14 मौत बताई, 14 मृत्यु। उस समय अंगद एक एक रावण को कहता है कि रावण तू इसलिए मरा हुआ है क्योंकि काम के अधीन जो व्यक्ति होता है वो समझो कि मरा हुआ ही है। मौत ने उसको आ घेरा है जो काम वासना में लिप्त रहता है। और रावण को कहा कि तूने अपनी वासना के लिए ही बहुत अनर्थ किए हैं और माता सीता को लंका में उठा लाया था। भले ही जो भी व्यवहार तूने किया, लेकिन कामी व्यक्ति मरा हुआ होता है। काम वासना से युक्त जो भी रहता है और जिस समय रहता है, अधर्म पूर्वक, अविद्या पूर्वक जब काम वासना व्यक्ति जगाता है, उस समय अंगद कहता है कि वो मरा हुआ होता है, मौत उसको आ घेरती है। कीचक
जब सैरंध्री को देख लेता है, माता द्रौपदी को पहली बार देखता है, तो कीचक के मन में काम वासना तत्काल आ गई। और काम वासना जब आई तो कीचक अंदर से तो मर चुका था। बाद में भीम ने उसके शरीर को इतना तोड़ा, इतना मारा कि शरीर से बाद में मरा, लेकिन अंदर से तो पहले कीचक मर चुका था। जो जो अविद्या पूर्वक, अधर्म पूर्वक काम वासना उठा लेता है, अंगद ने कहा कि वो व्यक्ति मरा हुआ होता है। दूसरा, किसको मौत आ घेरती है? कहा जो वाम मार्गी होता है। वाम मार्ग माने उल्टे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। बाहर से भले ही शरीर से जीवित दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से मर चुका है। उल्टा रास्ता और सीधा रास्ता कौन सा? जो वेद का रास्ता है वो सीधा रास्ता है, और वेद के जितने विपरीत रास्ते हैं, वेद की मान्यता को छोड़ करके जो रास्ते हैं, ये सब के सब वाम मार्ग हैं, विपरीत रास्ते हैं। और वाम मार्ग पर चलने वाला, उल्टे रास्ते पर चलने वाला मरा हुआ होता है। मौत उसको अंदर से आ घेरती है। एक वाम मार्ग हमारे यहां चला बहुत पहले। वाम मार्ग जिसको चलाने वाला और चलाने वाले ने ऐसी ऐसी अनर्थ भरी बातें कही। मद्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुनम एव च एते वै पंच मकाराः शु मोक्षदाहि युगे युगे। वो कहता है वाम मार्ग का संस्थापक, मद्यम मांसम मीनम च, मद्य अर्थात नशा करो, जी भरकर नशा करो। पूछा कितना नशा किया जाए? फिर लिखता है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। इतनी पियो कि जब तक धरती में लुढ़क न जाओ, गिर न जाओ। इतनी शराब पियो, इतना नशा करो कि जमीन में औंधे मुंह न गिर जाओ। और कहा पुनरुत्थाय वै पीत्वा, फिर से उठ करके पीना शुरू कर दो। क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, फिर मोक्ष ही हो जाएगा, ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। ऐसा वाम मार्ग चलाया उन्होंने। मद्यम मांसम मीनम च, मांस खाओ, विशेष प्रकार की मछलियां खाओ। मुद्रा विशेष होती थी उनकी, और कह रहे हैं कि व्यभिचार करो, दुराचार करो, मोक्ष हो जाएगा। ये वेद के विपरीत मार्ग हुआ। ऐसा व्यक्ति मरा हुआ है। दूसरी मौत किसकी? वाम मार्ग की, वेद के विपरीत चलने वाले की दूसरी मौत गिना डाली। तीसरी मृत्यु किसकी? तीसरा मौत उसको आती है जो कंजूस होता है। कंजूस व्यक्ति, मौत उसको आ घेरती है, वो मरा हुआ समझना। धन संपत्ति बहुत है, लेकिन धन संपत्ति बहुत होते हुए वो कहीं न अपने प्रयोग के लिए खर्चता है और न ही समाज के लिए खर्चता है। ऐसा कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। तीसरी मौत गिनाई कंजूस की। बहुत सारे लोग कंजूस हो जाते हैं और उस कंजूसी में वो अपने धन का विनाश ही करते हैं। चंदौसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां चंदौसी में एक बहुत बड़े नगर सेठ होते थे। वो चंदौसी के नगर सेठ, कोई धार्मिक कार्य होना था, कार्यक्रम होना था वेद का। लोग चंदा मांगने के लिए उनके घर गए। सेठ ने दूर से देखा, दूर से देख करके नाक सिकोड़ ली। आ गए लेने वाले। कंजूस इतना के
1 रुपया नहीं देना चाहता, और करोड़पति व्यक्ति नहीं था, अरबपति व्यक्ति था, अरबपति। कंजूस 1 रुपया नहीं देना चाहता। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि सेठ जी, वैदिक कार्यक्रम है, वेद का प्रचार है, आप दे सकते हो। लेकिन उसने केवल और केवल 50 रुपए की रसीद कटवाई, जो 5 लाख दे सकता था। लोग लेकर के 50 रुपए उसके चले गए। 50 रुपए लेकर के गए तो बताते हैं लगभग कार्यक्रम होने के 10-15 दिन के बाद इस कंजूस अरबपति व्यक्ति के इकलौते बेटे को बदमाश किडनैप करके ले गए, अपहरण कर लिया और ले जाकर के इसको सूचना दी कि सेठ 80 लाख रुपए लेकर के आ जा और लड़के को ले जा। 80 लाख रुपए लाएगा तो लड़का मिलेगा, नहीं तो जीवित नहीं मिलने वाला। अब जो धार्मिक कार्य में 50 रुपए बड़ी मुश्किल से दे रहा था, उस व्यक्ति का बदमाशों ने थोड़ी सी देर में ही 80 लाख रुपए लेकर के जाना पड़ा। ढील कर दी, 2-4 दिन ढील रखे रहा, ढील रखे शायद छोड़ देंगे, कंजूस था ना। 4-5 दिन लगा दिए, लेकिन मजबूर होकर के 80 लाख रुपए लेकर गया तो 5 दिन में उस लड़के को इतना सता दिया था उन बदमाशों ने कि उस लड़के की बुद्धि का बैलेंस बिगड़ गया, बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया, वो पागल हो चुका था। उस सेठ ने लगभग 10 लाख रुपए उस लड़के की इलाज में मुंबई में लगा दिए। 90 लाख रुपए चले गए, लेकिन धार्मिक कार्य में वो 50 रुपए बड़ी मुश्किल से देता है। इसलिए अंगद कहता है कि रावण कंजूस मरा हुआ होता है। तीसरी मौत कंजूस की हो जाती है। इसलिए जो कुछ हमारे पास धन हो, विद्या हो और कुछ विशेष गुण हो, उनको बांटते चले जाएं, देते चले जाएं, बांटते देते चले गए तो और ज्यादा ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी, गुणों की वृद्धि होगी, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती चली जाएगी। फिर रावण टकटकी बांध करके देख रहा है, सोचता है कि कुछ और बोलेगा, सुनना नहीं चाहता, लेकिन अंगद सुना रहा है। कहने लग गया कि रावण, एक और मौत है किसकी? जो अति दरिद्र होता है, चौथी मौत उसकी हो जाती है। अत्यंत जो गरीब व्यक्ति हो, जिसके पास न पहनने के लिए वस्त्र हो, न खाने के लिए, परिवार के लिए भोजन न हो, उसके लिए मकान वकान न हो, बच्चों की फीस न दे सकता हो, ऐसा अति दरिद्र व्यक्ति, अति गरीब व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। मौत उसके पास आ जाती है। 4 तरह की मृत्यु बताई, 14 प्रकार की मृत्युओं की चर्चा की गई है और एक एक को अंगद बताता जा रहा है, रावण सुनता जा रहा है। अति दरिद्रता किसके पास? एक तो देव योग होता है कि चलो भाई देव योग से दरिद्र हो व्यक्ति, लेकिन अधिकतर जो गरीब दरिद्र व्यक्ति हैं वो बिना मेहनत के कारण है। जब आदमी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो दरिद्रता, गरीबी धीरे धीरे दूर जाती चली जाती है। और मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, परमात्मा भी उसको संपन्नता नहीं दे सकते। ये सड़कों पर भिखारी भीख मांगते हैं, मंदिरों के सामने, आश्रमों के सामने बैठ करके भीख मांगते हैं और वो दिखाते हैं, ऐसा मुंह बनाएंगे, बेचारा सा मुंह बना करके कटोरिया हाथ हिलाएंगे, दे दो बाबूजी दे दो। अपने बच्चे को गोद में लिए होगी महिला, मेले कुचले, उसकी तरफ इशारा करके कहेगी कि दे दो। कोई पैर वैर मोड़ करके बैठ जाते हैं, पैर ठीक हैं लेकिन मोड़ करके ऐसे बैठेंगे जैसे टूटे हुए हैं, अपंग व्यक्ति है।
अंग नहीं है इसके और भीख मांगेंगे, ऐसे लोगों को देना भी देने वाले का धन डुबो देता है, गर्त में लेकर के जाता है। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो हाथ फैला करके पैसे मांगते हो। पैसे नहीं, यदि भूख लगी है खाना खिला सकते हो, कोई गरीब है, अभावग्रस्त है, बच्चे की फीस दी जा सकती है और सहयोग दिया जा सकता है। लेकिन ये जो भिखारी घूम रहे हैं, और सबसे ज्यादा भिखारी पूरे विश्व के अंदर भारत देश में है। भारत देश कहते हैं कि गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है, गरीबी है मानते हैं, लेकिन वो गरीबी बिना पुरुषार्थ के ज्यादा है। मेहनत और पुरुषार्थ करे तो गरीबी चली जाती है। तो चौथी मौत जो है वो अति दरिद्र व्यक्ति की मौत होती है। 4 मौत गिनाई, 5वीं और मौत है, 14 मौतें हैं। 5वीं कौन सी मौत है फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी विराम देते हैं।